नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक सुंदर प्रश्न लेंगे जो कई बार आप सभी को या ज़्यादातर लोगों को ये आता भी है। एक प्रैक्टिकल लाइफ़ है तो कहीं पर ऐसे कुछ घटनाएँ बनती हैं जहाँ पर हम इसके बारे में सोचते हैं या कोई हमें आके पूछता भी है कि ऐसे-ऐसे हो रहा है, अभी क्या करें हम? और ये प्रश्न क्या है, अभी हम आपको बताते हैं। ये प्रश्न पूछा है जयंती गोखले जी, ठाणे महाराष्ट्र से। ये आध्यात्मिक व्यक्ति है तो उन्होंने वो सोच रखते हुए सवाल पूछा है, देहदान या नेत्रदान या अंगदान करने से आत्मा की उन्नति होती है या नहीं? और अगर हम ये करते भी हैं, तो इसका कोई लाभ हमें अगले जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये 2 प्रश्न उन्होंने साथ ही जुड़कर भेजे हैं और बहुत अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ से संबंधित है। ये विचार कभी-कभी आता भी है या कोई पूछ भी लेते हैं। तो अभी हम इसे समझते हैं कि शास्त्र इसे कैसे देखता है। जब जन्म होता है आपका, शरीर धारण करने के बाद आपसे क्या अपेक्षा की जाती है कि आपका अंत कैसा हो या आपके अंत के बाद शरीर की इस यात्रा के बाद उस शरीर का क्या हो? कैसे उसके साथ व्यवहार किया जाए? तो हम ऐसा देखते हैं कि पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर जब जाए तब पंच तत्वों में ही विलीन हो जाए। जैसे दिया गया था शरीर आपको वैसे ही आपको ये शरीर इस प्रकृति को वापस लौटाना होता है। पंच तत्वों से आया, पंच तत्वों में चला गया। तो अब बीच में सवाल ये आता है तो क्या हम हमारा एक अंग कम करके दे सकते हैं क्या? किसी को हमने नेत्रदान किया पर शरीर की जब अंतिम विधि होती है, अंतिम संस्कार जब शरीर पे किया जाता है, तब आँखें नहीं हैं या किडनी नहीं है या देह हमने पूरा शरीर ही दे दिया, तो ऐसे वक़्त क्या ठीक है? क्या सृष्टि के उस नियम के साथ हम छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं? तो शास्त्र तो ये कहता है कि जैसे पंचतत्वों से आप आए हैं, वैसे ही पंचतत्वों में विलीन हो जाएँ। तो फिर क्या देहदान करें कि नहीं करें या इससे आत्मा में कुछ फ़र्क होता है कि नहीं होता है? आपकी आध्यात्मिक उन्नति में कुछ बदलाव उससे होता है कि नहीं होता है? मैत्रीभूत परिवार ये सोचता है यहाँ पर कि जो भी कार्य आप लोक कल्याण के लिए करें, तो उसका आपको फ़ायदा पहुँचता ही पहुँचता है। कुछ भी आप करें लोक कल्याण के लिए, आप खुद की आत्मा की उन्नति के लिए न करें, किसी और को ज़रूरत है। अगर किसी का जीवन बचता हो, किसी को जीवन मिल रहा हो, आपके द्वारा अंग देने के बाद, आँखें देने के बाद, तो क्यों ना करें? तो ये जो क्रिया है, ये जो कार्य है, ये दैविक कार्य हो जाता है जब हम किसी और के लिए करते हैं। वो कुछ भी हो, सिर्फ़ यही नहीं, कुछ भी हो। जहाँ पर भी आपको लगता है कि अरे! मेरे इस काम से, इस क्रिया से किसी और का कल्याण हो रहा है, तो कर लीजिए आप। ये परोपकार की भावना, परमार्थ की भावना जब इससे करते हैं, ये सोच के साथ करते हैं, तब आप अपने आप ही आगे बढ़ते हो, आध्यात्मिक स्तर पर भी, आंतरिक स्तर पर भी। अगर आप इसका देखिए इसके बारे में कहीं पर ठीक से विश्लेषण शास्त्रों में नहीं दिया है, इसका संदर्भ कहीं पर मिलता नहीं है, क्योंकि ऐसी सुविधा उस वक़्त नहीं थी। पर एक उदाहरण हमें दिखता है कहीं पर एक ऐसे एक प्रसंग भी आता है, ऋषि दधीचि को लेकर जहाँ पर देवताओं को उनकी हड्डियों की ज़रूरत हुई थी कि हमें आपकी हड्डियाँ चाहिए, क्या आप दान कर सकते हैं? तब ऋषि दधीचि इन्होंने अपनी सारी हड्डियाँ
देवताओं को अपना शरीर त्याग कर कर दिया। अब ये भावना क्या है? लोक कल्याण की भावना। इसका मतलब आप दे सकते हो। इसके पीछे की भावना आपको देखना होता है कि हाँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ। अपने आप ही आपकी आत्मा उन्नति की ओर जाती है। अगर यही हम प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा की उन्नति करने के लिए क्या करना है? तो चित्त शुद्धि, आत्म शुद्धि, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार। जब आप ये करते हैं, अपने आप ही आपकी आत्मा उन्नत हो जाती है। तो जो भी कार्य शुद्ध भाव से करते हो, शुद्ध मन से करते हो, आपकी उन्नति बनी रहती है, आत्मा और उन्नत होती रहती है। इसे आप ठीक से समझिएगा। दूसरी बात आपने ऐसे भी कही कि इससे कुछ लाभ हमें आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम फिर से कहते हैं कि आप दूर तक मत सोचिए। अगले जन्म के बारे में आप अभी मत सोचिए। आपको आज के इस जन्म के बारे में सोचना है कि आज अब हम क्या करें? इस वक़्त हम क्या करें? क्योंकि अच्छा करने से भी लोगों के साथ बुरा हुआ है। अनेक महात्मा जन होके गए हैं, जो बहुत पुण्यवान लोग थे, फिर भी बुरा हुआ है उनके साथ। तो आपके साथ सदैव निरंतर अच्छा ही हो, ऐसा भी नहीं है। बुरा तो किसके साथ भी हो सकता है, गलत किसके साथ भी हो सकता है। आपके लिए सोच रखनी ज़रूरी है कि आज हम क्या करेंगे? आज अगर हमें तकलीफ से, दुःख से, पीड़ा से, दर्द से मुक्ति चाहिए, तो हम आज क्या करेंगे? तो परिवर्तन की यात्रा के साथ जुड़ेंगे। अपनी खुद की परिवर्तन की यात्रा, आध्यात्मिक परिवर्तन की यात्रा, इसके साथ हम आगे चलेंगे, उस दर्द से, उस दुःख से हम अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं और आत्मा की भी उन्नति होती है। उम्मीद है कि आपको ये उत्तर समझ में आया हो। इसके ऊपर अगर किसी को और भी प्रश्न है, ज़रूर पूछिएगा। अगले हफ्ते हम फिर से एक नए सूत्र के साथ, नए विचार के साथ मिलेंगे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। नमस्ते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।